कंट्रोल पैनल में ये हमारा कितना पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट होगा। पहला कौन सा था, यूजर, दूसरा था हमारा साउंड, तीसरा हमारा प्रोग्राम एंड फोर्थ जो है फीचर। फीचर कहते हैं फंक्शंस को, वो ठीक है जी, फ्यूचर नहीं है जी, वो नहीं है फीचर। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा पॉइंट है जी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। कौन सा जी, गुड हो गया जी। अभी जो फर्स्ट हमारी सेटिंग थी वो अकाउंट से रिलेटेड थी, पासवर्ड वगैरह से। दूसरी जो थी वो कंप्यूटर का दूसरा पार्ट था साउंड, उससे रिलेटेड थी। तीसरा था ड्राइव से रिलेटेड, ये है इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट नहीं चल रहा आपके कंप्यूटर में, वाईफाई नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। या अगर आप किसी का वाईफाई पासवर्ड हैक करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक हो गया। लेकिन वो भी बताएंगे नहीं, आप सब जाके ना पासवर्ड ले लेंगे, तो वो ऑप्शन बताएंगे। लेकिन वो इसलिए बताएंगे कि अगर आप अपने कंप्यूटर का वाईफाई का पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो कैसे आप यहाँ से पता कर सकते हैं। हाँ जी, उसके लिए हम आ जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग के लिए। हमारा जो थर्ड हमने पढ़ा है वो कौन सा था जी, प्रोग्राम एंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम एंड फीचर्स। थर्ड हमारा है, फोर्थ हमारा है जी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ओके जी, इंटरनेट से रिलेटेड इसमें आप दो चीजों को, इंटरनेट कंप्यूटर में दो चीजों की तरफ से आता है, एक केबल के थ्रू और एक केबल के बगैर। उसको हम बोलते हैं वायरलेस, केबल के बगैर। जो केबल के थ्रू आता है वो जहां पोर्ट लगती है उस पोर्ट को हम कहते हैं जी लैन कार्ड, वहां पे आपकी लगती है। और वायरलेस के अंदर लिए उसका वायरलेस कार्ड होता है, जैसे मोबाइल में है, विदाउट केबल आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। दोनों की सेटिंग हम यहाँ से सही कर सकेंगे। वन बाय वन आपने देखना है कि हमारे कौन सा पार्ट अभी बाकी रह गया। ड्राइव जो है उसको भी आज हमने डिस्कस किया, कैसे उसको हमने स्पेस फुल हो तो क्लीन करना है नई चीज इंस्टॉल करने के लिए। साउंड का हमारा हो गया, आज हमारा है इंटरनेट का। ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए पहले हमें कंप्यूटर में पासवर्ड लगा लेते हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि ये कंप्यूटर में नेट चल रहा है। अभी हमारा जो ऑप्शन है वो है जी नेटवर्क एंड। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन नजर आती है। इसमें आपको बता रहा होता है कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्ट है, उसका नाम और आगे उसके सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है, ये ऊपर असद है, वाईफाई का नाम है, और ये वाईफाई इंटरनेट हमारा आ रहा है। ठीक हो गया जी। अगर किसी का इधर वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहा, मसलन अगर हमने कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्ट करना है तो हम ये टास्क बार पे जाते हैं, ये वाईफाई क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहे होते हैं सिग्नल्स, क्लिक करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं और कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अगर इधर ये वाईफाई वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है फिर हमें कुछ सेटिंग करना पड़ती है। उसके लिए हमने सबसे पहले, अगर आपका वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि अंदर से वायरलेस कार्ड का जो स्विच है वो ऑफ हुआ है। इसको आप दो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी और कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए भी। सिक्योरिटी ऐसी कि अगर आपके घर में पीसी है आपका और आप चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में बेशक इसके साथ कोई केबल भी लगाए, पासवर्ड भी पता हो, लेकिन कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट ना हो सके। दूसरा, अगर आपका वायरलेस का इधर ऑप्शन नहीं आ रहा या केबल का भी नेट नहीं चल रहा, तो इन दोनों सूरतों में आप इसको सही कर सकते हैं। समझ आ गई जी। एज ए सिक्योरिटी भी यूज कर सकते हैं और एज ए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम इशू हो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी।
उसके लिए हम आ जाएंगे, इधर हमारे पास ऑप्शन है चेंज अडाप्टर सेटिंग, नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आपके कंप्यूटर में जितने भी वायरलेस कार्ड लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ है लेकिन वो कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप इधर से सही कर सकते हैं। अगर वायरलेस कार्ड नहीं चल रहा तो यहाँ से सही कर सकते हैं। अगर केबल नहीं कनेक्ट हो रही तो यहाँ से सही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है ये तो ब्लूटूथ का है। अगर मोबाइल के साथ कोई चीज कंप्यूटर में शेयर करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ यूज करते हैं। अगर ये नहीं चल रहा तो इधर से राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऐसे ये डिसेबल हुआ होता है, बिल्कुल जैसे ये टीवी देख रहे नजर आ रहे हैं, इन सब को मैं एक दफा डिसेबल करता हूं। अभी आप इधर इंटरनेट देखें, आ रहा है सिग्नल, इधर इंटरनेट का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ना वायरलेस का ना केबल का, कुछ भी नहीं, जैसे लग रहा है हमारी विंडो करप्ट हो गई। ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके कंप्यूटर में ना कुछ इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप बोलते हैं ड्राइवर हमारे चले गए हैं, ड्राइवर भी इंस्टॉल करके देखते हैं। कहाँ से ड्राइवर चेक करते हैं हम जी, कंप्यूटर ड्राइवर कहाँ से चेक करते हैं हम, दिस पीसी की मैनेज में जाके डिवाइस मैनेजर में से हम चेक करते हैं, उधर देखते हैं हमारे ड्राइवर भी इंस्टॉल है, तो फिर हम आएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर। अभी देखिएगा, अभी जस्ट मैं वाईफाई ऑन करूंगा तो देखिएगा इधर वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा, देखिएगा राइट क्लिक, इसको हमने करना है इनेबल, क्लिक करेंगे। जैसे ये लाइट है ना, उसका स्विच अगर ऑफ हुआ हो, आप पीछे से ब्रेकर भी चेक करते रहें, सारी तार भी नहीं डाल दें, जब तक वो स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो लाइट, ये है उसका स्विच, ठीक हो गया। ये जो सेटिंग्स आप इस एज में पढ़ रहे हैं ना, ये अक्सर बंदे जो बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर वो बोलते हैं कि अभी हम कोई कंप्यूटर कुछ करें सेटिंग, तो तब जाके ये चीजें उनको समझ में आती हैं, ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको विंडो इंस्टॉल करना आती है, आप कोरल ड्रा हर चीज यूज कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर आपको यूज करना नहीं आ रहा, कोई इसमें प्रॉब्लम हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपके पास बेशक डिप्लोमा भी है, तो वो डिप्लोमा एक कागज ही और कुछ नहीं है, जब तक आप इसके टेक्निकल पॉइंट्स नहीं जानते। अभी अगर आपके गांव में, आप गांव में रहते हैं और शहर वहां से दूर है, अगर गांव वालों को पता होगा ना इस गांव में एक लड़का है जो कंप्यूटर को जानता है, विंडोज कर लेता है, तो वो सारा गांव आपके पास ही आएगा, कंप्यूटर को प्रॉब्लम है, ये सही है, तो कितनी अच्छी चीज है। आप उधर भी अपना कोई ना कोई अर्निंग का फ्री ना ही करके दे, मतलब थोड़े बहुत पैसे ले ले, वहां से भी बंदे को थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, तब जब आपको ये टेक्निकल पॉइंट्स बताओ। अभी आ जाते हैं, देखिए मैंने वाईफाई ऑन किया, अभी इधर देखते हैं वायरलेस का ऑप्शन आया कि नहीं। देखिए वाईफाई आ गया ना, ये इथरनेट, ये कौन सा है, इसके साथ आपको एक छोटी सी केबल नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है पॉइंट, ये इस तरह की इंटरनेट की केबल होती है जो आप कनेक्ट करते हैं। आपने रूटर वगैरह देखे है ना, उसके पीछे मोटी सी पॉइंट्स केबल लगती है। अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ नेट कनेक्ट करते हैं तो इस केबल की मदद से करते हैं। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे, तो देखिएगा इसका नेट भी चल पड़ेगा। जस्ट आपने सेटिंग के अंदर आके किया, हमने कुछ भी नहीं, ना कोई यूएसबी लगाई साथ, ना कोई सीडी लगाई, ना कोई सॉफ्टवेयर किया, कुछ भी नहीं किया, इसी के अंदर आए, यहाँ से सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज की तो हमारी। अभी इसमें हम आ जाएंगे, ये कैलुलर, ये होता है जैसे आप कंप्यूटर मोबाइल में डाटा यूज करते हैं ना, कुछ लैपटॉप्स में सिम भी यूज होती है जो डाटा के लिए यूज होती है, तो ये उसका ऑप्शन है। ओके, आप इसको भी इनेबल कर दें। ब्लूटूथ का तो आपको पता है, इसको भी इनेबल कर रहे हैं। कोई कहता है यार मेरे कंप्यूटर में ब्लूटूथ है चलती नहीं है, तो आप इधर से आके उसको ऑन कर सकते हैं। समझ आ गई? इधर से हम अभी बैक जाएंगे, यहाँ तक समझ आ गई आपको? यहाँ से हम बैक करते हैं, इंटरनेट नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर ही हम रहते हैं। अच्छा, अभी आपको इधर एक पॉइंट नजर आ रहा है, अगर ये सारे स्विच ऑन करते हैं आपने डिसेबल इनेबल कर लिया, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे वाईफाई ऑन भी है और फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा, तो फिर क्या करेंगे? आपका ये क्वेश्चन नेक्स्ट होना चाहिए ना कि सर
ये सारी चीजें ऑन है, फिर भी नेट नहीं चल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि क्या वो नेट दूसरी मोबाइल वगैरह में चल रहा है। आप कहते हैं हाँ मोबाइल पे चल रहा है, लेकिन लैपटॉप पे नहीं चलता। तो फिर हमें सेटिंग कहाँ पे करनी होगी? मोबाइल के अंदर। फिर हमने देखना है हमारा इंटरनेट तो कनेक्ट है ना जी, ऐसे ही है। फिर हमने उस कनेक्शन पे आना है जो हमारा इंटरनेट का है, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें उसकी स्पीड, सेंड, रिसीव वो सारी इधर शो कर रहा होगा। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी इंटरनेट नहीं आ रहा। वहां पे हमारे पास एक छोटा सा ऑप्शन इधर आपको नजर आ रहा होगा, डायग्नोज का। डायग्नोज क्या करता है जी? कंप्यूटर की अंदर की जो सेटिंग है ना, उनको एक दफा रीसेट करता है। पहले मॉडेम को एक दफा स्विच ऑफ करेगा खुद ही, फिर उसका जो ड्राइवर है उसको अपनी तरफ से दोबारा बूट करवाएगा, और आपकी जो लाइन में प्रॉब्लम होगा वो उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। ये ऑप्शंस याद रखने। पहले ऑप्शन तब थे अगर इधर कोई पॉइंट नहीं आ रहा, वायरलेस कुछ शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इंटरनेट चल रहा है, ठीक हो गया, और इंटरनेट सिग्नल सब कुछ आ रहा है, लेकिन इंटरनेट फिर भी नहीं चल रहा, तो उसके लिए फिर हम इधर से क्लिक करेंगे। वो तकरीबन 2-3 मिनट लगेगा, आपकी लाइन को क्लियर कर देगा, लाइन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हो गई कि पासवर्ड कैसे हमने मालूम करना है। अभी तक मेरे हाथ से आप इसी के लिए बैठे हुए हैं, तीसरा ऑप्शन जल्दी क्लियर करें। देखें, आप जितनी भी चीजें ये समझ रहे हैं ना, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसा ही है ना। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहां से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा पर्पस जो है वो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना जी। इसको आपने, अगर आपको मालूम भी है तो किसी का चोरी नहीं करना, ठीक है जी। हाँ, अगर वो भूल जाए तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है ना जी। इसी के लिए हमारे पास आ जाना है वायरलेस प्रॉपर्टीज पे, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक सिक्योरिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और ये आपका पासवर्ड है। इसके नीचे शो का ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको वो पासवर्ड लिखा हुआ नजर आ जाता है, ठीक हो गया जी। उसको आप नोट करें और आप हैकर बन गए, ठीक हो गया जी। लेकिन ये सेटिंग सारी हैं अगर कोई पासवर्ड भूल जाए तो उसको देखने के लिए, ठीक हो गया जी। समझ आई? पहला हमारी सेटिंग थी अगर ये पॉइंट्स डिसेबल हुए हों तो उनको कहां पे जाके इनेबल हमने करना है? इंटरनेट शेयरिंग पे जाना है। फिर कहां पे जाना है? चेंज अडाप्टर सेटिंग पे। ये नजर आ रही है साइड पे ये ऑप्शन। फिर यहाँ से हमने इसको डिसेबल और इनेबल कर लेना। फिर दोबारा आपने आ जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग पे, और यहाँ से आपका ये सिग्नल आ रहा है वाईफाई का, यहाँ से अगर नहीं नेट चल रहा तो फिर क्या करेंगे? डायग्नोज करेंगे, ठीक हो गया। फिर दूसरा हमारा पासवर्ड के लिए। आज हमारी कितनी सेटिंग्स हो गई? पासवर्ड वाला कहाँ से वायरलेस जी, हाँ जी। तो ये थोड़ी बात है कनेक्ट भी पता चल जाए, वो तो आपने लगाया हुआ है ना पता। अब इसका पता था आपको? नहीं, इस पासवर्ड का अगर आप अपने मोबाइल में यूज करना चाहे तो इधर से देखेंगे ना, तो सर किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे वो आपको कहते हैं कि अक्सर ऐसे होता है कि पासवर्ड हम खुद आपको लगा के देते हैं तो फिर बताएंगे नहीं, तो आपने मोबाइल भी यूज करना है तो एज ए सिक्योरिटी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जो लगा वो मैं लूं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप इसको समझेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। वो तो आप, अगर आपको इसका आईपी एड्रेस पता लग गया, आप उसको रूट करवा के पासवर्ड लगा के इजीली रूटर को भी आप ट्रेस कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आपके पास इधर लाएंगे वाईफाई रूटर है हमारे पास, इसको रीसेट कैसे करते हैं, इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, अगर पुराना पासवर्ड भूल गए उसको कैसे सेट करते हैं, वो सारी सेटिंग भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया जी।
वायरलेस प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फिर सिक्योरिटी पे जाएंगे और यहाँ से हमारा पासवर्ड शो हो जाएगा। समझ आई? ये पासवर्ड हुआ है जो ऑलरेडी इसके अंदर है, लगा हुआ। ये चीज है। अभी थर्ड सेटिंग जो हम पढ़ेंगे उसको गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाह। दोबारा आएंगे हम कंट्रोल पैनल में और आ जाएंगे, सेटिंग नंबर कौन सी है हमारी? 5। फाइव। नंबर 5 में हमारे पास है जी माउस से रिलेटेड। आप बोलेंगे कि माउस तो खराब हो जाता है, हम फेंक देते हैं, लेकिन माउस को भी हम सही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास लैपटॉप है और इसका माउस बहुत स्लो हो गया है, इसको तो नहीं आप फेंक सकते, इसकी तो प्रॉपरली सेटिंग करना पड़ेगी। अगर आपके पास दूसरा माउस है जो आप एक्सटर्नल लगाते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं। तो इसलिए माउस की सेटिंग भी जानना हमारी जरूरी है। नंबर 5 पे आएगा हमारा, आ जाएंगे जी हम माउस। नजर आ रहा है सेटिंग में? इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं, लेकिन वो भी जानना जरूरी है। हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हमने कंट्रोल पैनल अगर ओपन किया ना तो इसको सारा डिटेल से हम पढ़ें, कोई चीज हमारी रह ना जाए। माउस की तरफ आ जाते हैं हम। अभी ये देखें, माउस को मैंने ओपन किया, ये हमारे पास सेटिंग आ गई। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं क्लोज करके बता दूं जरा, ओपन करके, कि आपको जरा सही समझ आ जाए। कंप्यूटर में 2 क्लिक होते हैं, एक राइट और एक राइट क्लिक से क्या आता है? प्रॉपर्टीज। लेफ्ट क्लिक से हम, अगर आपके साथ प्रैंक हो जाए कि लेफ्ट क्लिक जो है उससे सिलेक्ट हो जाए और राइट क्लिक से ऑप्शन आ जाए, ऐसा हो सकता है ना? वो इस ऑप्शन की मदद से होगा। ये दोनों ऑप्शंस को एक्सचेंज कर देता है। जैसे ये देखें, मैं इसको क्लिक करता हूं और अप्लाई करता हूं, ठीक हो गया। अभी ऑप्शन कहां से आने चाहिए? इस स्विच से, ऐसा ही है, लेकिन ये देखें अभी इससे आएंगे और इससे हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में माउस की सेटिंग चेंज हो जाए, क्लिक की चेंज हो जाए, तो फिर अगर आप माउस को उतार के फेंक भी देंगे ना, दोबारा सेटिंग वही रहेगी जब तक यहाँ के हम इसको अनचेक नहीं करते। ओके जी, समझ आया इस ऑप्शन का? तो इसलिए हम इधर आके करते हैं जी क्लिक और अप्लाई कर देते हैं। अभी हमारा राइट लेफ्ट सेम हो गया। समझ आ गई जी? दूसरी तरफ हमने आ जाना है पॉइंटर्स पे। अक्सर आप यूनिवर्सिटीज या बड़े कॉलेजों में देखते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये एरो जो नजर आ रहा है वाइट, इसकी जगह किसी ने कोई बॉल पेन लगाई होती है या कोई पेन लगा होता है, ऐसे लग रहा होता है कि कोई माउस का कर्सर ही चेंज कर दिया हुआ है। तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। यहाँ पे हम आ जाएंगे ब्राउज पे, यहाँ पे आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे, ये नजर आ रहे हैं। इसको आप जैसे ही नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये देखें इधर हैंड भी है ये लगा हुआ, आप इसको क्लिक करके ओपन करके अप्लाई करते हैं तो देखिएगा आपका एरो चेंज हो जाएगा एक फिंगर में। ये होता है कि किसी चीज को, किसी पॉइंट को समझाने के लिए। ठीक हो गया? तो आप अपने सिस्टम का जो एरो है कर्सर का, उसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले वाला ही हो जाए तो यहाँ पे यूज डिफॉल्ट पे क्लिक करके आप अप्लाई कर दें, तो जैसे पहले था वो वैसे ही हो जाएगा। इसकी जो मेन सेटिंग समझाने के लिए जिसके लिए ये ऑप्शन ओपन किया है वो है थर्ड। वो हम आ जाएंगे पॉइंटर ऑप्शन पे। यहाँ पे है फर्स्ट इसकी स्पीड। अगर मैं इसकी स्पीड को ऐसे स्लो कर देता हूँ, ये देखिएगा, तो ये यहाँ से हिलेगा भी नहीं। देखिए कितना स्लो हो गया, ऐसे ही है। दूसरा माउस तो हम फेंक सकते हैं, इसको तो फिर हमने सेटिंग में आके चेंज करना। तो यहां से हम इसकी स्पीड को, अभी देखें इसकी स्पीड,
अगर ज्यादा फास्ट हो जाता है तो कई दफा आप माउस लगाते हैं आपको ये पकड़ने में नहीं आता, तो यहाँ से आपने जस्ट इसको सेंटर में रखना है या सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपकी माउस की सेटिंग भी ठीक हो जाएगी। ओके जी, आप इधर से अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। बाकी ये है जी हाइड पॉइंटर, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो उसके दौरान ऑटोमेटिकली ये हाइड हो जाता है, किसी के चेहरे पे नहीं आता, आंख में नहीं आता, आपको चीज क्लियर नजर आती है। लेकिन इस माउस की सेटिंग में मेन था इसका स्पीड। ठीक हो गया जी, 3 हमारी सेटिंग होगी। अभी हमारी सेटिंग नंबर आ जाएगी जी 6, क्योंकि हम अब विंडो इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। लेकिन विंडो इंस्टॉल करने से पहले पहले ये सेटिंग का जानना जरूरी था ना जी। ऐसे ही है, आप विंडो करनी आ जाए और सेटिंग मालूम ही ना हो डेस्कटॉप पे आइकन कहाँ से लाते हैं। कौन बताएगा डेस्कटॉप पे आइकन कहाँ से लाते हैं जी? ये आइकन है हमारे डेस्कटॉप पे, ये वाले। ये जब विंडो नहीं इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ भी नहीं होता। जैसे हमने न्यू अकाउंट ओपन किया था यूजर का तो स्क्रीन बिल्कुल खाली थी। जी सर, शॉर्टकट से नहीं लाएंगे हम। कहाँ से, कहाँ पे राइट क्लिक करेंगे जी? डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया जी, नहीं जी, वो हाइड हुए तो व्यू करेंगे। न्यू विंडो इंस्टॉल करेंगे तो स्क्रीन पे जस्ट एक डस्टबिन होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर माई कंप्यूटर की शॉर्टकट पड़ा होगा तो प्रॉपर्टीज में सेम सेटिंग नहीं आएंगी। ऐसा ही है ना जी? जैसे मैनेज नहीं आएगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेक कर सकेंगे, वो सिर्फ शॉर्टकट की, जैसे आप कहते हैं ना शॉर्टकट बनाएंगे, उसमें प्रॉपर्टीज बस शॉर्टकट की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन हमें तो चाहिए होगी पूरे कंप्यूटर की। जनाब हाँ जी, हम आ जाएंगे डिस्प्ले इधर पर्सनलाइज में, और इधर से हम क्लिक करेंगे थीम पे माशाल्लाह, और फिर हमारे पास सबसे टॉप पे डेस्कटॉप आइकन है, इनको क्लिक करेंगे। और जहां जहां पे अभी इधर टिक है इसका मतलब है इधर हमें शो हो रहे हैं, तो इधर टिक नहीं हुआ होगा तो हम टिक करेंगे तो वो सारे आइकन आ जाएंगे। विंडो इंस्टॉल करने से पहले पहले ये सेटिंग सारी पता होना जरूरी है। उसके बाद फिर विंडो इंस्टॉल होगी, पार्टीशन बनेगी, वो सारी चीजें फिर बाद में। सबसे पहले इनकी सेटिंग्स हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, मैंने आपसे इसलिए पूछा कि उस दिन आप नहीं थे आए। ऐसा ही है ना जी? तो चलें, आपका रिवाइज हो गया। दूसरा जी, कंट्रोल पैनल के अंदर दोबारा हम आ जाते हैं। आपको पता है कंप्यूटर में हम अपनी चीजों को हाइड भी रख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। मसलन आप किसी को कोई चीज देते हैं यूज करने के लिए, तो वो सबसे पहले आपकी प्राइवेसी देखता है, फैमिली पिक्चर्स ये वो सारी, आप उनको हाइड रख सकते हैं और वक्त के साथ उनको शो कर सकते हैं। अभी तक हमने जितनी सेटिंग पढ़ी है, ड्राइव की सेटिंग पढ़ी है प्रोग्राम एंड फीचर में, इंटरनेट की सेटिंग पढ़ी है नेटवर्क एंड शेयरिंग में, साउंड की सेटिंग पढ़ी है, माउस की सेटिंग पढ़ी है। अभी हम किसकी सेटिंग पढ़ रहे हैं? फोल्डर्स की। फोल्डर क्या चीज होती है? जब भी आप कंप्यूटर में कोई नई चीज रखते हैं तो उसका आप एक फोल्डर बनाते हैं। अगर आपके पास यूएसबी है और उसमें गाने हैं, वो आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप क्या बनाते हैं? फोल्डर, उसका नाम रखते हैं, फिर उसमें वो चीजें कॉपी पेस्ट करते हैं। किस किस को कॉपी पेस्ट का पता है? पता है? ठीक, हाँ जी, कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कॉपी पेस्ट क्या होता है? दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है कट और एक होता है कॉपी। कॉपी कहते हैं दो एक जैसी चीजों को। कट इधर से खत्म हुआ दूसरी जगह, जैसे आप कहते हैं कि कोई चीज मूव करना, इधर से मूव किया दूसरी जगह ले गए। डिपेंड करता है आपकी जरूरत के हिसाब से आपको क्या चीज करनी है।
ठीक है। जैसे हम एक फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि फोल्डर की सेटिंग पढ़नी है तो फोल्डर बनाना तो आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम जहां पे भी आपको फोल्डर चाहिए हो, आपने राइट क्लिक करनी है और न्यू पे आ जाना। यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा, आप क्लिक करेंगे और आपके पास फोल्डर बन जाएगा। अभी वो पूछता है कंप्यूटर आपसे कि आप किस चीज का फोल्डर बना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं इसमें नात रखना चाहता हूं। जैसे मोबाइल ओपन करते हैं तो आपको पता चल जाता है, पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं सारी वीडियोस आ जाती हैं, गैलरी में आपको ऑप्शन बने होते हैं ना। इसी तरह आप इधर भी रख सकते हैं। आपने क्या करना है, मैं बोलता हूं मैं नात रखता हूं, नात लिख दिया और उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। अभी आपका फोल्डर बन गया। आप कहते हैं और नहीं, इसमें तो मैंने पिक्चर्स रखनी थी, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको करेंगे रीनेम। रीनेम का मतलब है दोबारा नेम देंगे। उसके लिए फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और ये नीचे हमारे पास रीनेम आ गया। देखिए दोबारा रीनेम हो गया। अभी हम इधर लिख देते हैं पिक्चर्स। ओके हो गया जी। इस तरह हम नेम चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास इधर एक पिक्चर है, समझिए ये हमारे पास एक पिक्चर है। इसको मैंने उठा के फोल्डर के अंदर रखना है। अभी फोल्डर को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। बाहर वैसे लिखा हुआ है उन्होंने एम्प्टी फोल्डर, के फोल्डर अभी। इसको ओपन करते हैं तो देखिए हमारे पास अभी इधर कुछ नहीं पड़ा हुआ। इसको क्लोज कर देते हैं, ऊपर से इधर आ जाते हैं। अभी ये पिक्चर है, मैं चाहता हूँ ये पिक्चर इधर भी रहे और फोल्डर के अंदर भी चली जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूएसबी है, उससे आप कोई चीज आप कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो आप कहते हैं कि यूएसबी के अंदर भी रहे और कंप्यूटर में भी आ जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉपी। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कॉपी का, क्लिक करते हैं, पिक्चर के अंदर आके राइट क्लिक करते हैं और इधर कर देंगे पेस्ट। कहते हैं किसी चीज को चिपकाना। ठीक हो गया जी। उधर से पकड़ के इधर पेस्ट कर देगा। क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। अभी देखते हैं ये दोनों जगह पे है कि नहीं। बाहर भी है। क्या किया था हमने, कॉपी किया था, तो बाहर हाँ सेम चीज आ गई। जैसे फोटो कॉपी आप मशीन में करवाते हैं, ऊपर पेपर रखते हैं, जो पेपर के ऊपर लिखा होता है सेम वही बाहर आ जाता है। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं कहता हूं कि अभी मुझे करना है ये वाला जो पिक्चर है इसको इधर से खत्म करना है और फोल्डर के क्लिक करते हैं, राइट क्लिक। अभी हम इसको करेंगे और इधर राइट क्लिक करके करेंगे, ठीक है। उधर से अगर आप कहते हैं ओहो गलती से हो गया, इसको तो मैंने लाना ही नहीं था, इसको इधर ही पड़ा रहने दे, तो उसके लिए हम एक ऑप्शन यूज करते हैं कंप्यूटर में, अनडू। वापस आ जाए, ओहो उसकी शॉर्ट की है, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल जी। ये कंट्रोल का बटन और जी प्रेस करेंगे वो वापस आ जाएगी। कोई भी चीज टेम्परेरी आपसे रिमूव हो जाती है, आप कंट्रोल जी से वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज परमानेंट रिमूव हो गई है तो वापस नहीं आएगी। दो चीजें होती हैं डिलीट, एक टेम्परेरी डिलीट होता है और एक उसकी तरफ ही मैं आपको लेके जाता हूँ। देखिएगा ये हमारे पास फोल्डर है, इसको हम करते हैं डिलीट, या ये हमारे पास एक और फोल्डर बना लेते हैं क्योंकि इसको हमें सेटिंग में आगे जरूरत है। इसका नाम हम लिख देते हैं सॉन्ग। ठीक हो गया। और एक और फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं वीडियो। ठीक हो गया जी। कोई भी हम टेम्परेरी चीज रिमूव करते हैं ना, तो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे है ये एक, जैसे घर में डस्टबिन होती है ना, रिसाइकल बिन है। रिसाइकल चीज को दोबारा यूज में आप ला सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे देखा है प्लास्टिक जो हम बोतलें पीते हैं उनको रिसाइकल करके उनसे ये प्लास्टिक चेयर्स बनाते हैं, इस तरह का चीज बनाते हैं ना। तो इधर से हमको
टेम्परेरी चीज रिमूव करते हैं तो उनको हम रिकवर कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वीडियो है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये देखिएगा, ये ऊपर डिलीट का बटन होता है और आप राइट क्लिक से भी डेल कर सकते हैं। क्लिक किया, इधर से खत्म होके कहाँ के चली गई, साइकिल पे में। ये देखें। रिसाइकल का मतलब है कि इसको अभी भी हम अपने यूज में ला सकते हैं। कंट्रोल जी करते हैं तो ये समझे बाहर आ गया हमारा। आया फोल्डर के नहीं आया, आ गया, इधर ये छुप गया पीछे, आ गया ना जी, ठीक हो गया। अभी मैं इसको करूंगा परमानेंट डिलीट, उसकी शॉर्ट की है, क्या शॉर्ट किया जी, नहीं जी, शिफ्ट और डेल। पहले मैंने इसको रिमूव किया, कोई ऑप्शन आया यस नो का, क्यों, उसको पता था टेम्परेरी है और ये वापस है। अभी मैं इसको क्लिक करके अगर शिफ्ट और डेल का बटन प्रेस करूं तो ऊपर पढ़े लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। अभी मैं इसको यस करता हूं। अभी आप जो करना है आप कर सकते हैं, आपकी जहां पे भी एसएचओ के साथ दोस्ती है, जिसके साथ भी है, ये नहीं वापस आने वाला, क्योंकि कंप्यूटर ने आपको पहले वार्न किया है, उसने आपको ऊपर पूछा है आपसे कि अभी ये परमानेंट जाएगा। ठीक हो गया जी। चलें, इस फोल्डर को डिस्कस करते करते हमें ये दो चीजें पता चल गई। अभी आ जाते हैं हम किसी चीज को हाइड करना, उसके लिए हमें फोल्डर की सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। अक्सर ऐसे होता है, कोई बंदे कहते हैं हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। क्या होता है कि हर फोल्डर अलग अलग ओपन होना शुरू हो जाता है। आप माई कंप्यूटर खोला है वो ओपन हुआ है, ड्राइव खोली है वो अलग ओपन हो गई, उसमें फोल्डर ओपन किया वो अलग ओपन हो गया, सब अलग अलग ओपन होना शुरू हो गया। वो कोई वायरस नहीं होता, जस्ट उधर से सेटिंग चेंज हुई होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, आ गया जी हम कंट्रोल पैनल में। यहां पे हम जो नंबर 6 पे हमारी सेटिंग है वो है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। ठीक हो गया। अभी हम इसको ओपन करते हैं, हमारे पास ये सेटिंग ओपन हो गई। अभी ये देखें, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना जी, वो है ओपन ईच फाइल इन सेम फोल्डर। मसलन आप जो जो फोल्डर ओपन करते जाएंगे ना, वो एक ही फोल्डर में ओपन होती जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, जिस पीसी को ऑन किया, सी को ऑन किया, ये देखें पहले दिस पीसी ओपन हुआ, फिर सी ओपन हुआ, फिर प्रोग्राम फाइल, ये सारे एक ही विंडो के अंदर ओपन हो रहे हैं। कई दफा ऐसा होता है आप जिस चीज को ओपन करते हैं वो अलग अलग ओपन होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी देखिएगा, सेकंड क्लिक किया, अप्लाई किया, अभी देखें माई कंप्यूटर, अभी देखें सी ड्राइव ओपन करूंगा, अलग ड्राइव में ओपन हुई है, अलग ड्राइव में। तो इस चीज को लोग कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में, क्यों, आपने उसको कमांड दी है कि हर चीज को अलग अलग ओपन करें। ठीक हो गया। तो ये सेटिंग हम वहां से सही कर सकते हैं। और ये सेटिंग अगर हुई हो ना तो आपका कंप्यूटर जो है ना वो 100% हैंग होगा। इतनी फाइल्स को कैसे वो क्लोज करेगा, आप ओपन करते जाएंगे और आपको सेटिंग भी ना पता हो तो फिर क्या करेंगे, आप विंडो नहीं करेंगे, विंडो नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी और ये सही हो जाएगा। लेकिन इसको हम कंट्रोल पैनल से सही कर सकते हैं। अभी दोबारा हम करते हैं, गौर कीजिएगा जी। फर्स्ट वाले पे ओपन ईच फोल्डर, अप्लाई। अभी हम ओपन करके देखते हैं जी, अभी होगा अलग अलग सी। ओके हो गया जी, ठीक हो गया। आपको पता है जैसे कि ये कंप्यूटर वॉइस पे भी चलता है, जिन बंदों के हाथ नहीं होते ये वो भी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं अपनी वॉइस की मदद से। जैसे आपके मोबाइल में गूगल वाला है ना, आप बोलते हैं हे गूगल यूट्यूब ओपन कर दो, इसमें भी वो वॉइस वाले ऑप्शन है सारा। इस पे अगर किसी बच्चे को
टच वाला ऑप्शन हो, जैसे अगर किसी चीज को ओपन करना है तो उसको क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर ओपन होगा। आप इस पूरे कंप्यूटर को सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा कंप्यूटर यूज करना चाह रहा है तो आप डबल क्लिक करेगा तो फिर ओपन होगा, नहीं आप पूरे सिंगल पे कर सकते हैं। कैसे, वो नहीं, सेकंड ऑप्शन है ये, सिंगल क्लिक टू ओपन, इस पे क्लिक करके आप अप्लाई करें। अभी देखिएगा आपका कंप्यूटर जो है वो टच स्क्रीन में चेंज हो गया, जस्ट वन क्लिक। ये देखिए अभी मैं सिर्फ इस पे एक दफा क्लिक करूंगा, एक दफा ही ओपन हो गया। ठीक है, तो वो इससे है। अगर डबल क्लिक पे करेंगे तो फिर अभी देखिए मैं इसको एक क्लिक करूंगा, नहीं ओपन होगा, क्यों, अभी डबल क्लिक पे है। डबल करेंगे तो ओपन होगा। दो सेटिंग्स हो गई जी। तीसरी अभी फोल्डर को हाइड एंड शो करने वाली, देखिएगा गौर से। उसके लिए हम आ जाएंगे व्यू पे, लेकिन सबसे पहले हमें फोल्डर को हाइड करना सीखना पड़ेगा। जैसे ये हमारा फोल्डर है, अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ। यहाँ से हम हिडन पे क्लिक करके अप्लाई और ओके, देखिएगा आपका फोल्डर ओके, देखिए नजर आ रहा है। आपको नहीं पता कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या फोल्डर्स पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप शो पे क्लिक करेंगे ना, जहां जहां पे फोल्डर छुपे होंगे वो सारे नजर आएंगे। देखिएगा जी आगे, यहाँ पे आपने आ जाना है व्यू में। व्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे जस्ट एक ऑप्शन, बाकी किसी को नहीं आपने छेड़ना। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट शो, इसका मतलब है नजर नहीं आ रहा। आपने जस्ट शो पे क्लिक करके अप्लाई करना है ना, तो देखिएगा आपका जो हिडन फोल्डर है वो नजर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप इसको दोबारा सही करना चाहते हैं, दोबारा राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे हिडन वाले को खत्म करें, ओके कर दें, तो आपका ये ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपना डाटा जो है वो सेव रख सकते हैं। इधर से डोंट शो पे क्लिक कर दें, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो है डेट एंड टाइम। अक्सर ऐसा होता है आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, उसकी डेट चेंज हुई होती है, उधर चेंज करके बंद करते हैं, सुबह फिर ऑन करते हैं, फिर चेंज हुई होती है, तो उसकी सेटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा डेट एंड टाइम का, वो ऊपर। लेकिन उसको सही करने से पहले आपको रीजन को सही करना है। रीजन, ये सेटिंग है हमारी, ये डेट एंड टाइम को सही करने से पहले इस सेटिंग में आना पड़ेगा, नहीं तो उधर से चेंज करेंगे, सुबह फिर चेंज हुई होगी। क्लिक करते हैं जी हम रीजन में, यहाँ पे आ जाती है जी असल आप जो टाइम और डेट शो हो रही होती है। आप इसको शॉर्ट भी शो कर सकते हैं, लॉन्ग भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्ट डेट लिखा हुआ है, आपको पहले मंथ फिर डे फिर ईयर, आप इसको क्लिक करते हैं ना डेट को, तो आपको पता है ये यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला संडे से। आप इसको मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डे ऑफ वीक, कहाँ से स्टार्ट हो जी, आप कर दें मंडे में, अप्लाई करें, देखिएगा अभी आपकी स्टार्टिंग डेट जो है वो मंडे से हो जाएगी। अभी आप इधर शो करते हैं टाइम, शॉर्ट डेट, पहले क्या आता है जी, पहले आएगा मंथ, फिर डेट और फिर साल। आप कहते हैं कि पहले डेट आए, फिर मंथ आए और फिर, वो सेटिंग भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा, पहले ये देखें डेट मंथ ईयर, अप्लाई करें, अभी देखिएगा पहले डेट आ गई फिर मंथ आ गया। आप इस तरह एक एक चीज को अपने मुताबिक कंप्यूटर को सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंप्यूटर से दोस्ती करना होगी, तो फिर आप एक एक चीज को सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी डेट्स की जो है ना डायरेक्शन वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डेट एंड टाइम पे, क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है ना वो हमें टाइम जोन चेंज करना। आप कहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान में, यहाँ पे कौन सा टाइम सेट हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है जी, कनाडा का। तो इसीलिए तो जब आप करते हैं तो वो टाइम का डिफरेंस आता है और हमारा टाइम
क्लिक करें जी, और यहाँ पे हमने सबसे पहला अपना टाइम जोन जो है वो हमारा है कराची। इधर आपको नजर आएगा, जिसको नजर आया वो बताए। अच्छा जी, कराची लिखा हुआ है, नजर आया जी? ऊपर चला गया, ये आ गया जी, इस्लामाबाद और कराची। ओके, और अप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम जो है हमारे हिसाब से सेट हो जाएगा। ओके, अभी आप इसको लाख दफा ऑफ ऑन करें, आपका टाइम नहीं होगा। एक और वजह हो सकती है, कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा सेल होता है, वो दो चीजों के लिए बड़ा है, मतलब एक डिस्प्ले के लिए और एक टाइम के लिए। अक्सर कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, रैम सब ठीक होती है, सेल आप चेंज करेंगे तो देखिएगा डिस्प्ले ओके आ जाता है। तो ये चीजें लाजमी ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल हमारा इधर काफी सेटिंग जो है हम पढ़ चुके हैं। वैसे जैसे पहली सेटिंग है सिस्टम, ये हम कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए यूज करते हैं। हमने देखा था कोर i5 9 जनरेशन सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो ये सेटिंग इसके अंदर है। जैसे डिवाइस मैनेजर है वो भी इसके अंदर है जी, यूजर अकाउंट और बाकी तकरीबन सेटिंग जो है। ये डिवाइस मैनेजर हमने पढ़ा था जिसमें कंप्यूटर के ड्राइवर्स वगैरह हम देखते हैं। ऐसे ही है जी, ओके हो गया। तकरीबन हमारा कंट्रोल पैनल आज कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा भी डायरेक्टली होगा विंडो इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट जब आए तो अपने साथ एक अगर यूएसबी लेके आए, बूटेबल ड्राइव बनाएंगे, पार्टीशन बनाएंगे, विंडो इंस्टॉल करेंगे। ओके जी, किसी का कोई सवाल हो इस बारे में तो वो पूछ सकते हैं।